हेलो एंड वेलकम। आज मैं बात करना चाहती हूँ अजना चक्र के बारे में, जिसको हम थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। एंड हम ये जानेंगे कि क्या साइंस होते हैं जब ये चक्र इम्बैलेंस होता है या ओवर एक्टिव होता है। एंड जब ये बैलेंस होता है तब क्या आप अपने शरीर में देख सकते हो या अपने आप सराउंडिंग्स में देख सकते हो। और इस चक्र को बैलेंस कैसे करना है हम वो भी देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस चक्र के इम्बैलेंस होने के क्या साइंस होते हैं। तो क्योंकि ये चक्र यहाँ का है, थर्ड आई है, तो जिन लोगों का ये चक्र इम्बैलेंस्ड होता है ये इनको भूलने की बीमारी होती है। तो या तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी उसमें बहुत अच्छे नहीं होते हैं, और इनको अपने थॉट्स पे कोई क्लैरिटी नहीं होती है। ये कितना भी कोशिश कर ले, इनको लैक ऑफ डायरेक्शन रहता ही है, लैक ऑफ पर्पस रहता ही है लाइफ में, अनटिल और अनलेस ये काम करते हैं उस चीज़ पे। और जिन लोगों को ये परेशानी होती है उनके सपने बहुत ख़राब होते हैं। मतलब उनके सपने ऐसे होते हैं कि खुद को हार्म कर रहे हैं या किसी और को हार्म कर रहे हैं, और वो सपने हमेशा ऐसे डेंजरस, ख़तरनाक से होते हैं। कभी कभी दैट कैन ऑल्सो क्रिएट अ लॉट ऑफ सबकॉन्शियस ट्रॉमा इन समवंस लाइफ, क्योंकि सपने इतने ही ख़राब होते हैं। जिन लोगों का ये चक्र ब्लॉक्ड होता है, थर्ड आई चक्र, उनको ना रेस्टलेसनेस बहुत रहती है हर चीज़ के लिए, जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि उनके एक माइंड में क्लैरिटी ही नहीं होती है कि कौन सी चीज़ उनको फ़ायदा करेगी। ऑल्सो अगर आप अल्कोहल यूज़ करते हो या फिर आप मैरिजुआना करते हो या फिर आप ऐसे पदार्थ यूज़ करते हो जिसकी वजह से आप थोड़ा डिप्रेसेंट होते हो, मतलब अपने शरीर को स्लो करते हो, वो वाली सारी चीज़ें, हार्ड ड्रग्स इंक्लूडिंग हार्ड ड्रग्स, ऑल ऑफ दैट, हमको लगता है कि वो चीज़ें थर्ड आई ओपन करने में हेल्प करते हैं, पर a lot of the times that's not the case। वो चीज़ हमेशा उल्टी पड़ जाती है। आप जितनी भी कोशिश कर लो, आप जितना भी ये सोच लो कि आप फोर्थ डायमेंशन में जा रहे हो या फिफ्थ डायमेंशन में जा रहे हो, वो एक बहुत बड़ा झूठ होता है आपके आसपास। अगर आप उन चीज़ों की वजह से आप उस डायमेंशन में जाना चाहते हो तो अजना चक्र ब्लॉक्ड होने का ये भी बहुत बड़ा साइन होता है कि आप बहुत डिल्यूजनल होते हो, आपके आसपास माया बहुत होती है। आपको बार बार ऐसा लगेगा कि आप इतनी भीड़ में भी आप अकेले हो, या फिर फीलिंग आउट ऑफ प्लेस, कि मतलब कितना भी आपको सब कुछ अच्छा करके दे दिया जाए, या फिर आप खुद भी बहुत अच्छा कर लो अपने करियर में, अपनी लव लाइफ में, बट तब भी आप ना ऐसा आउट ऑफ प्लेस फील करोगे कि आई डिज़र्व बेटर, आई डिज़र्व बेटर, आई डिज़र्व बेटर। एंड आप कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाओगे अगर आपका अजना चक्र ब्लॉक्ड होगा तो। एक सबसे बड़ा साइन ये होता है अजना चक्र के ब्लॉक्ड होने का, आप हमेशा अपनी गलतियां रिपीट करते हो। आप एक साइकिल को तोड़ने में सालों लगा देते हो, भले वो इट इज़ अबाउट योर करियर और रिलेशनशिप या आपके खुद के फियर्स हों। हाँ, इंसान जब ये वाला चक्र ब्लॉक्ड होता है तो इंसान बहुत ज़्यादा फियरफुल होता है कि हर मोमेंट में कोई ना कोई ख़तरा है मेरे लिए। ऐसा फियर होता है, इतना डीप रूटेड फियर होता है। जो भी आपके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर आपका ये चक्र ब्लॉक्ड है तो आप हमेशा ऐसी प्रॉब्लम्स में फंसते हो कि आपकी कार्मिक साइकिल्स रिपीट होती हैं। आपकी कार्मिक साइकिल्स रिपीट होने की वजह से इट इज़ हार्ड फॉर यू टू कम आउट ऑफ दोज साइकिल्स। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो जो कर्मा होता है वो एक तरीके से पिछले जन्म का होता है। वो इन उस कर्मा से आप ये जान लो कि आप एक तरीके से दोबारा जन्म लेते हो नेक्स्ट लाइफ में टू गेट रिड ऑफ दैट कर्मा। बट अगर आप बार 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 वो साइकिल्स रिपीट करते हो, अपनी गलतियों से नहीं सीखते हो, तो वो कर्मा, उस कर्मा को पूरा करने के लिए, उस कर्मा से मुक्त होने के लिए आप फिर से जन्म लोगे अगली लाइफ में। एक और साइन ये है कि आप हर चीज़ के लिए ना कहते हो। आपका सबसे बड़ा इंस्टिंक्ट जो रहता है हर चीज़ में वो नो, आई डोंट वांट टू डू दैट, आई कैन नॉट थिंक अबाउट इट, नो नो नो, यू हैव सो मच रेजिस्टेंस विद इन यू। एंड कभी कभी ना बोलना अच्छी बात होती है जब कोई आपकी बाउंड्रीज़ जो आपने सेट करी है वो लांघता है,
तो उस सिचुएशन में ना बोलना अच्छा होता है, बट हर सिचुएशन में ना बोलना अच्छा नहीं होता है. एंड इफ़ यू आर सेइंग नो टू एवरी सिचुएशन, देन यू शुड नो कि आपका ये चक्र ब्लॉक्ड है. नाउ अनदर साइन इज़ कि आप बहुत ईजीली किसी से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हो. भले वो सोशल मीडिया हो, भले वो आपके पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, पार्टनर हो, आपकी खुद की कोई ओपिनियंस नहीं रहती हैं. आप बहुत ईजिली इमोशंस में आके बह जाते हो. बहुत ईजिली अगर किसी ने आपको कोई बात बोली है तो वही आपकी ओपिनियन बन जाती है. अब इस चीज़ पे आते हैं कि इस चीज़ को ठीक कैसे किया जाए, इस चीज़ को बैलेंस कैसे किया जाए. तो जो थर्ड आई का अक्षर होता है वो होता है ओम. ओम के बारे में सब जानते हैं. तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए आप बैठो, मेडिटेशन करो, ओम 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 उस चीज़ पे ध्यान लगाओ. थर्ड आई जो आईब्रोज के बीच में ध्यान लगा के ओम का उच्चारण करेंगे तो आपको काफ़ी अपने पास्ट लाइफ के कर्मा से, आपको इस लाइफ के कर्मा से क्लैरिटी मिलेगी. एंड वो जो डेट रहता है वो क्लियर होगा. अनदर रेमेडी इज़ दैट कि आपको अपना कर्मा रियलाइज़ करना ही पड़ेगा. अगर आपको थर्ड आई चक्र अपना अवेकन करना है तो आपको अपना कर्मा रियलाइज़ करना ही पड़ेगा कि मैंने ये पाप करे हैं, मुझे अब इन पापों से ऊपर उठना है. मुझे जिन लोगों को मैंने दुख पहुंचाया है उनको सॉरी बोलना है. और ऑफ कोर्स आपको अपने खुद की मिस्टेक्स से लर्न करना सीखना ही पड़ेगा. अपनी गलतियों से सीख के एंड देन फिर वो पैटर्न्स जो है उनको ब्रेक करना. दैट्स अ रेमेडी दैट यू शुड डू. It is not a practical remedy, बट क्योंकि थर्ड आई चक्र डील्स विद योर साइकोलॉजिकल एंड सबकॉन्शियस माइंड, तो उन चीज़ों के लिए आपको कॉन्शियस होना पड़ता है, आपको अवेयर होना पड़ता है अपनी खुद की शॉर्टकमिंग्स के बारे में. एक और रेमेडी है शिव जी की पूजा करना. वो आपके ऊपर है कि आप शिव जी की पूजा कैसे करते हो. मैंने ये सोलर प्लेक्सस वाली वीडियो में भी बताया था कि शिव जी का जो चमकम और नमकम होते हैं ऋग्वेदा में, आप उनको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा वो आपको. आप उसके साथ साथ पूजा करेंगे तो आपको वो थर्ड आई अवेकन वो चीज़ होएगी आपकी. नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप एक और रेमेडी ये है कि आप एक गुरु ढूंढ सकते हैं. एंड अगर आपके पास ऑलरेडी गुरु हैं तो आप उनकी गाइडेंस लें, क्योंकि जो गुरु की गाइडेंस होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है आपके थर्ड आई चक्र के लिए. जब ये चक्र ब्लॉक्ड होता है ना तो आपको कोई भी गाइडेंस नहीं मिलती है लाइफ से, किसी और से भी. टीचर्स नहीं होते हैं आपके पास. तो अगर आपके पास ऑलरेडी टीचर्स हैं लाइफ में तो आप उनकी गाइडेंस लें. एंड अगर कोई टीचर्स नहीं है लाइफ में, देन जस्ट रियलाइज़ कि ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये जो आपके आसपास वाले जितने लोग हैं, आपके आज तक जितनी भी रिलेशनशिप्स रही हैं, जितने भी काम रहे हैं, जो भी आपका खुद का कर्म है, उन सब चीज़ों ने आपको एज अ गुरु बन के आपको बहुत कुछ सिखाया है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे. दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. एंड हम कल की वीडियो में मिलेंगे जिसको जो सहस्रार चक्र के ऊपर है, जिसको हम क्राउन चक्र कहते हैं इंग्लिश में. एंड if you enjoyed the video, do like, share with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much and I'll see you in the next one. Bye bye.